आकाश और पृथ्वी के सृजनहार दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम तमाम आशीष हर एक उपकार के लिए। पिता परमेश्वर, आपने लगातार संभाला और हर खतरे मुसीबत दुख तकलीफ परेशानी आपत्ति विपत्ति से बचा के आज का इस सुंदर दिन हमारे जीवन में जोड़ा। और जब पिता परमेश्वर आज की सुंदर सुबह में हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं कि हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें, तो हम धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता परमेश्वर इस सुंदर अवसर हमारे जीवन में जोड़ा है। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए और पिता परमेश्वर अपने उत्तर दीजिए और लगातार पिता परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से भरपूर कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु, हम इस समय विशेष करके प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो कि पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये लोग पिता परमेश्वर निरंतर अपने जीवन की हर परिस्थिति में आपको पुकारने वाले होने पाए और लगातार पिता परमेश्वर आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप ही को सहायता के लिए पुकारें, आप ही से प्रार्थना करें और लगातार अपने जीवन के हर पल के द्वारा पिता परमेश्वर आपको स्तुति महिमा प्रशंसा तारीफ देने वाले होने पाए, ताकि पिता परमेश्वर आप लगातार अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रहें, सहायता मदद करें और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर दें और आशीष दें और लगातार पिता परमेश्वर अपना अद्भुत कार्य अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में करें और इनके प्रभु जी हर बीमारियों को दूर करें, इन्हें चंगाई प्रदान करें और इनकी सहायता करें, मदद करें। हम पिता परमेश्वर प्रभु जी सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और विशेष करके हम पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं और हम आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं और लगातार पिता परमेश्वर आप में हम प्रभु जी अपना जीवन बिताना चाहते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज का ये सुंदर समय हमने अपने जीवन में पाया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर आज की सुबह परमेश्वर की प्रशंसा करें, परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर की बढ़ाई करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर के हम आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करें, तो हम निरंतर अपने पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं और लगातार हम परमेश्वर को अपने जीवन में पुकारें और लगातार परमेश्वर को अपने जीवन के हर पल के द्वारा महिमा दें, क्योंकि परमेश्वर महान है, दयालु है, करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना किया है। उसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है और जो कुछ हम इस संसार में देखते हैं और सब कुछ परमेश्वर के द्वारा रचा गया है और परमेश्वर ने हम मनुष्यों को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर ने जब हम पापी ही हो गए तब भी उसने हमें त्यागा नहीं, हमें छोड़ा नहीं, हम पर क्रोध करके हमें नाश नहीं कर दिया, परंतु हमसे ऐसा परमेश्वर ने प्रेम किया कि हमें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में मरने के लिए भेजा, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाएं। और आज जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं तो ये परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के प्रेम के ही द्वारा संभव हो सका है कि आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं। इसलिए लगातार परमेश्वर से लिपटे रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर की आशीषों को पाकर परमेश्वर के नाम का निरंतर गुणानुवाद करने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से हम पिछले दिनों से लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर की आशीषों को पा रहे हैं, हम चाहते हैं कि संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, ताकि हम आपके हर एक प्रार्थना की विनतियों के लिए प्रार्थना करें। और जब आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो वो सारे लोग जो अब तक परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो हताश है, निराश है, परेशान है, चिंतित हैं, बीमार हैं, उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचेगा और वे इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर के निकट आएंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे और परमेश्वर उनकी भी सुन करके उनको आशीष देगा और परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में पाकर परमेश्वर के नाम की बढ़ाई करें और अपने जीवन के हर प्रकार के दुख संकट परेशानी आपत्ति विपत्ति से निकलकर परमेश्वर की उपस्थिति में चलने फिरने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस समय जबकि हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं
तो आइए हम कुछ समय निकालें और परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के वचन से कुछ सीखें। हम नीति वचन की पुस्तक और उसका 21वां अध्याय और उसके 5 पद से जब आगे के पदों को पढ़ते हैं तो यहाँ पर 5वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वाले को केवल घटी होती है। 5वां पद हमें सिखाता है कि जो व्यक्ति मेहनती है, जो कामकाजी है, जो मेहनत करना जानता है, जो अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाता है, जो लगातार जो है काम करने पर भरोसा करता है और फालतू बातों से दूर रहता है, वह व्यक्ति जब कल्पना भी करता है तो वो लाभ की होती है। लेकिन दूसरी लाइन में लिखा है, जो उतावली करता है, जो जल्दबाजी करता है, जो सोचता है कि ये काम तुरंत हो जाए, जो मेहनत करना नहीं चाहता, जो किसी भी काम करने को बोरियत महसूस करता है, ऐसा व्यक्ति जो है हमेशा घटी में रहता है। ऐसे व्यक्ति को घटी होती है, नुकसान उठाना पड़ता है। जब हम 6वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो वह वायु से उड़ जाने वाला कुहरा है, उसके ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो, यानी कि गलत तरीके से प्राप्त हो, जो बुराई से प्राप्त हो, जो ऐसी बातों के द्वारा प्राप्त हो जो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ है, यानी कि जो अन्याय से प्राप्त हो, जो अधर्म से प्राप्त हो, जो झूठ से प्राप्त हो, जो बुराई से प्राप्त हो, जो पाप से प्राप्त हो, ऐसे धन के विषय में लिखा हुआ है कि ऐसा धन जैसे वायु से उड़ जाने वाला कुहरा होता है, उसकी तरह उड़ जाता है। और ये बात सच है कि जब इस प्रकार का धन इंसान प्राप्त करता है तो वो धन उसके किसी काम नहीं आता और वो कहाँ जाता है पता नहीं चलता। और लिखा हुआ है कि उसके ढूंढने वाले केवल मृत्यु ही को ढूंढते हैं, क्योंकि वे लोग जो है पाप के द्वारा, झूठ के द्वारा, बुराई के द्वारा, छल के द्वारा, कपट के द्वारा, यानी कि शैतान के सहायता के द्वारा ऐसे धन को प्राप्त करते हैं और इसीलिए ये धन में उनको आशीष नहीं मिलती और ये धन उनके कोई काम नहीं आता और कहाँ जाता है पता नहीं चलता। और वो शैतान की सहायता से, शैतान के काम करने के द्वारा वो ऐसे धन को प्राप्त करते हैं, इसीलिए वो जो है पाप कहलाता है, बुराई कहलाती है और पाप और बुराई सदा मृत्यु की ओर लेके जाती है। इसलिए लिखा हुआ है कि ऐसे धन को ढूंढने वाला मृत्यु ही को ढूंढता है। जब हम 7वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, जो उपद्रव दुष्ट लोग करते हैं उससे उन्हीं का नाश होता है, क्योंकि वे न्याय का काम करने से इनकार करते हैं। और यानी कि जब हम 7वें पद को पढ़ते तो पाते हैं कि जो उपद्रव दुष्ट लोग करते हैं ना, क्योंकि दुष्ट लोग हमेशा उपद्रव करते हैं, दुष्ट लोग हमेशा बुरा करते हैं, दुष्ट लोग हमेशा पाप में पड़े रहते हैं, दुष्ट लोग हमेशा जो है बुरी बातों की सोच में रहते हैं। और लिखा है कि उससे उन्हीं का नाश होता है। और जो दुष्ट लोग जो है बुरी कल्पना के द्वारा, बुरे कामों के द्वारा जो काम करते हैं, जो उपद्रव करते हैं, उससे जो है किसी और का नाश नहीं होता परंतु उन्हीं का नाश होता है, क्योंकि वे न्याय का काम करने से इनकार करते हैं, क्योंकि वो अन्याय करते हैं, वो बुरा करते हैं, वो पाप करते हैं और पाप और बुरा और अन्याय जो है उनको नाश की ओर लेके जाता है, मृत्यु की ओर लेके जाता है, इसीलिए उन्हीं का नाश हो जाता है। और 8वां पद में लिखा हुआ है, पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग बहुत ही टेढ़ा होता है, परंतु जो पवित्र है उसका कर्म सीधा होता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर हम देखते हैं कि वास्तव में जो मनुष्य पाप पे जो है लदा हुआ होता है, जो दिन रात बस पाप पे पाप करता है, जो लगातार जो है बुराई में पड़ा रहता है, जो हमेशा जो है परमेश्वर के विरुद्ध चलता है, जो हमेशा जो है हमेशा गलत कार्यों में लगा रहता है, ऐसे व्यक्ति का जो मार्ग है वो हमेशा टेढ़ा रहता है, बहुत टेढ़ा रहता है, ऐसा बुरा रहता है, बेकार रहता है और उससे नुकसान होता है, नाश की ओर लेके जाता है। लेकिन जो पवित्र है, जो अच्छा है, भला है, जो धर्मी है, जो न्यायी मनुष्य है, ऐसा मनुष्य का कर्म जो है सीधा होता है और ऐसे मनुष्य को परमेश्वर पसंद करता है, उससे प्रसन्न होता है और परमेश्वर उसको आशीष देता है। और इसीलिए ऐसे मनुष्य के मार्ग को परमेश्वर सीधा करता है। इसीलिए पवित्रता के साथ जीवन बिताएं, पवित्रता के साथ कार्य करें और परमेश्वर की आशीषों को पाएं। लेकिन जो दुष्ट और उपद्रव में और बुराई से किए गए कार्य होते हैं वो हमेशा नाश की ओर लेके जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमको इन बातों को सिखाता है। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लोग हमेशा हर प्रकार के नाश से, बुराई से, पाप से और झूठ से और इस प्रकार के उपद्रव से बच करके हम सदा जो है परमेश्वर की उपस्थिति में अपना जीवन बिताएं, पवित्रता का जीवन बिताएं और परमेश्वर की आशीषों को पाएं और लगातार परमेश्वर को महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको आशीष देने पावे।
हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आपने हमें पिता परमेश्वर सिखाया कि हम पिता परमेश्वर लगातार प्रभु जी मेहनत के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु जी लाभ की ओर बढ़ते चले जाएं और हम किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में न रहें ताकि हम घटी में ना पड़ें। और पिता परमेश्वर हम हर प्रकार के झूठ से, फरेब से और उपद्रव से, दुष्टता की बातों से, बुराई से, पाप से बच करके हम पिता परमेश्वर पवित्रता के साथ आपकी उपस्थिति में अपना जीवन बिताएं ताकि पिता परमेश्वर हमारा मार्ग टेढ़ा नहीं परंतु सीधा हो और हम पिता परमेश्वर नाश की ओर नहीं परंतु आपकी आशीष की ओर बढ़ते चले जाएं। और लगातार हम पिता परमेश्वर अपने जीवन में आपको महिमा देते हुए पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को पा करके हम पिता परमेश्वर आपके आनंद से भर जाने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को प्रभु आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर इनके लिए प्रार्थना करते हैं। जबकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आज की सुंदर सुबह में प्रभु जी हमारे साथ जुड़ करके इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप पिता परमेश्वर लगातार अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए, मदद कीजिए और इनके संग साथ रहिए और इनके लिए पिता परमेश्वर उपाय कीजिए। और पिता परमेश्वर इनके जीवन की हर एक समस्याओं को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए। और जो भी शैतान ने इनके जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु जी चिंताओं के बोझ में इन्हें डुबा कर रखा है, प्रभु जी उस बोझ को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर कीजिए और इनके जीवन की हर एक प्रकार की हताशा, निराशा और प्रभु जी दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार आपकी उपस्थिति में रहने पाएं, आपको महिमा देने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी बढ़ाई और प्रशंसा करने पाएं और आप अपने इन प्रिय लोगों की प्रार्थनाओं को सुने और पिता परमेश्वर आप उत्तर दें और आशीष देने वाले होने पाएं। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए, जबकि ये पिता परमेश्वर बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं और पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम पिता प्रार्थना करते हैं कि इनके शरीर में प्रभु यदि किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी पाई जाती है तो उसे पिता परमेश्वर आप अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और इसी वक्त पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें। पिता परमेश्वर हम प्रभु जी इनके घर परिवार के एक एक लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं जब प्रभु आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में और अपने घर परिवार के जीवन में पिता परमेश्वर लगातार आपकी शांति और आपका आनंद चाहते हैं, तो आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के लिए आप उपाय करें और इनके जीवन में पिता परमेश्वर सीधा मार्ग तैयार करें और प्रभु इनकी सहायता करें और हर प्रकार के पाप और बुराई से पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को बचा कर रखे ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग किसी भी रीति से प्रभु जी शैतान के उस फंदे में फंसकर नाश की ओर ना जाएं, परंतु लगातार प्रभु अपनी नजरें आप पर लगाए रखने वाले होने पाएं और आप ही को पुकारने वाले होने पाएं और निरंतर पिता परमेश्वर आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रख करके आपके पिता परमेश्वर अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखने वाले होने पाएं। जब हम पिता परमेश्वर आज आपके वचन पर मनन किए तो पिता परमेश्वर उसी रीति से आप अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर हर प्रकार से शैतान के झूठ से बच करके निरंतर पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में पवित्रता का जीवन बिताएं और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने पाएं। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आज की सुबह प्रभु अपने बिस्तरों से उठ करके प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं, तो पिता परमेश्वर निरंतर अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रहें और पिता परमेश्वर जब ये अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आप इनके संग साथ रह करके प्रभु लगातार इनके हर एक जीवन के एक एक पल में प्रभु जी सहायता करें, मदद करें और पिता परमेश्वर इनके कार्यों को आशीष दें और निरंतर पिता परमेश्वर इनके सारे कार्यों को प्रभु जी अपने प्रभु जी अनुग्रह के द्वारा अपनी सामर्थ के द्वारा सफल करें और अपने इन प्रिय लोगों को सफलता प्रदान करें और उन्नति की ओर लेके जाएं और अपनी आशीषों से निरंतर भरपूर करके रखें। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इनके घर के प्रिय लोग पिता परमेश्वर जो बुजुर्ग हैं पिता परमेश्वर जिनके शरीर में प्रभु कोई दिक्कत हो, यदि उनके शरीर में किसी प्रकार का दर्द हो, कोई बीमारी हो, गांठियावात की समस्या हो, घुटनों में किसी प्रकार का दर्द हो, आंख में कोई कमजोरी हो, शरीर में कमजोरी को महसूस करते हो, शरीर के में किसी प्रकार का दर्द हो, तो वो सारी बातें पिता परमेश्वर आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों के प्रभु जी उन लोगों के शरीर से दूर करें और अपनी चंगाई दें और पिता परमेश्वर लगातार प्रभु अपने प्रिय लोगों के संग साथ रहें और सहायता करें, मदद करें। पिता हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, आप हमारे संग साथ हैं, हमारी प्रार्थनाओं को आपने सुना और अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया, हम धन्यवाद देते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते
देते हुए पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को हम हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।